अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, इतने बादलों में चांद नज़र आ सकते हैं आपको? ये देखें, नज़र नहीं ना आ रहा चांद बिल्कुल। ये साइंस वाले जब एक एक सेकंड की रिपोर्ट देते हैं तो चांद देखने की अब क्या ज़रूरत है जी, बताएं नंगी आँख से। ये पूरे पाकिस्तान में आज ये बादलों का ये राज है। ये तो ये कैसे नज़र आएगा जी चांद? ठीक है, ये मैं 8वीं मंजिल से ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चांद तो कोई नहीं नज़र आया, अलबत्ता चांद चढ़ रहे ने बड़े। चांद नज़र नहीं आया लेकिन चांद चढ़ रहे ने, बड़े बड़े चांद चढ़ रहे ने, ठीक है। आज आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। परवेज़ खटक के ऊपर बड़ी बात हो रही है जी। कल के वो आपको पता है ना कि वो वज़ीर बन गए हैं, मुशीर बन गए हैं, और उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि ए कित्थों आ गया जी। ना नून लीग में शामिल हुआ है, ना पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है, ख़ास तौर पे नून लीग क्योंकि बना रही है ना, और वज़ीर आज़म का मुशीर बना है। हाँ जी, असल कहानी तानू दसने हैं सर जी। लेकिन चांद वाला जो है ना, आज वो बता रहे हैं कि उसका इम्कान नहीं है। हाँ, अलबत्ता पेशावर में रूयत हलाल कमेटी का इजलास हो रहा है, तो वहाँ पेशावर का कोई ज़ेर असर जो है वो चांद चढ़ा दे तो उनकी मर्ज़ी है। वैसे चांद आज नज़र नहीं आना, चढ़ा सकते ने लेकिन नज़र नहीं आ सकता। इसे थोड़ा जा फ़र्क है ना कि जी उन्हें चांद चढ़ाता है, वो चढ़ा सकते हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। ये बता रहे हैं, साइंसदान बता रहे हैं, क्योंकि वो सुबह उसकी पैदाइश हुई है, तो पैदाइश नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि 18 घंटे पहले की पैदाइश हो, लेकिन उसकी 18 घंटे नहीं बनती। उसकी जनाब 5 ते 5 10 ते 5 15 घंटे बनती है, 18 घंटे बननी चाहिए, ठीक है। ये वाली सूरत हाल है। अब आगे आए जनाब अली, ये जो परवेज़ खटक का मामला है ना, असल कहानी क्या है, कहानी आपको समझ आ जाएगी। ये जो डिले हुए है ना वज़ीर और मुशीरों की, जो काबीना में भी डिले होता इसमें भी सर जी वो है, वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ सितारे जो नज़र आते हैं ना उसके बारे में कि कवाकिब कुछ और हैं, नज़र हमें कुछ और आते हैं। सानू सितारे नज़र आते हैं ना, असल कोई और गल हो रही। परवेज़ खटक का मामला सादा सा है, आपको समझ आ जाएगा आपको समझ। परवेज़ खटक एस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं। परवेज़ खटक ने कहा है कि जनाब मैंने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने क्या क्या नहीं किया, अपनी मैंने ज़िंदगी ख़तरे में डाली है। मैंने इमरान खान को फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इमरान खान का तिया पांचा कर दिया है, उसका सफाया कर दिया है, और अब जनाब मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। मैं अपनी सीट से ही हार गया हूँ और मुझे मुस्लिम लीग नून ने हरा दिया है। तो उसने ये शिकवे शिकायतों का अंबार, जैसे आजकल पीपल्स, एक और ख़बर भी है वो भी बताता हूँ। आजकल जैसे पीपल्स पार्टी जरदारी के आगे कहती है ना, ऐवी शिकवा थे, ऐवी शिकवा थे, ऐवी शिकवा, यही हालात हैं। तो इस सूरत हाल में उसने कहा जी कि मैंने अपनी जान की बाजी लगाई है और मुझे क्या फल मिला है, मैनू बनाओ, मुशीर बनाओ। मैं बेशक हार गया लेकिन मैं तीला पहलवान हाँ, मैनू कुछ बनाओ। तो आपको एक मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। फैसल वाडा किस पार्टी का है? हर चैनल पे बैठा है ना, किस पार्टी का है, और सारी खबरें भी वो निकाल रहे और VIP खबरें निकाल रहे। वो किसी पार्टी का नहीं है, ठीक है ना, वो खलाई मखलूक वाली पार्टी का है। तो फैसल वाडा भी सेनेटर बन गया, पीपल्स पार्टी ने भी घुटने टेक दिए, नून लीग ने भी टेक दिए। उसके बाद वो काकड़ कहाँ का है जी? वो किस पार्टी में आया है? काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म था, वो किस पार्टी का है? किसी का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है, लेकिन वो सब का है। अच्छा, ओनू भी छाड़ दो। तीसरा, मोहसिन नकवी किस पार्टी का है जी? मोहसिन नकवी किस पार्टी का है? मोहसिन नकवी भी किसी का नहीं है लेकिन सब का है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीड भी उसको दे दी है कि जो शहबाज स्पीड है ना, ये भी मैं मोहसिन नकवी स्पीड बना देता हूँ, वो इतने स्पीड से काम कर रहे हैं। हालांकि दहशत गर्दी आज भी हुई है, जगह जगह हो रही है, रोज़ हो रही है।
उसकी तनकीद बनती है मोहसिन नकवी पे। और क्रिकेट टीम का आप देख रहे हैं 8 सीट टीमें थी, 8वें नंबर पर हम आए हैं। हम 9 पे आ जाते अगर 9 नंबर भी होते तो, ठीक है ना। तो मोहसिन नकवी भी किसी के नहीं है, लेकिन वो सब कुछ वही है, सबका है। ये भी वही चीज़ है। ये जो परवेज़ खटक आया है ना, ये भी वही नस्ल है, वही बीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये वो बीज है जो ये जिसका अनवारुल्लाह काकड़, जिसका मोहसिन नकवी और जिसका फैसल वाडा, ये चौथा प्लेयर ये आया है, नया प्लेयर। शायद को 11 की टीम हो जाए, कोई और खुफिया भी होंगे, नुमाया बंदे ज़्यादा आ जाते हैं ना। तो हुण समझ आ गई परवेज़ खटक दी कहानी। हम ऐसे ही तनकीदें कर रहे हैं, अपना खून खुला रहे हैं कि तीले पलवान नूं क्यों बनाया। तो जनाब अली असल कहानी ए पता लगी है जिहड़ी असी तुहानूं दस दित्ती है, ठीक है। अगली खबर जी, जरदारी साहब कल लाहौर से गए हैं और आज लाहौर आ गए हैं। है की मामला है की हो गया, एक कोई रोला पै गया तो जरदारी सीट ले गया। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, मरियम नवाज ने ना इन दोनों पार्टियों को, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, झाड़ू फेर दी है, झाड़ू फेर दी है। उनको ये 5 साल दौर नहीं, अगले 5 साल दौर में भी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि साड़ा ऐसा होएगा कि साढ़े नाल की होएगा अगले 5 साल दौर। तो वो ये हो रहा है कि जनाब जरदारी साहब आए हैं कि जनाब अब जरदारी साहब का एक ही मतम नज़र है। मैं कहता हूँ, वो कहता है मरने से पहले मैंने ये ख्वाहिश पूरी करनी है। क्या? बिलावल भुट्टो को, बिलावल बहन को, भाई को वज़ीर आज़म बनाना है, ये उन्होंने कह दिया है, ठीक है। उसको वज़ीर आज़म बनाना ही बनाना है। तो इस सूरत में तो नहीं बन रहा। वो तो बिल्कुल पिछली पहली सीटें भी उनकी गईं, जो मरियम नवाज ने झाड़ू फेरा है ना इनके ऊपर, वो तो वो अब क्या कह रहा है, वो धमकियां दे रहा है, मेरे काम करो, जनूबी पंजाब जो मैं सीटां कढ़नियां ने, मेरे काम करोगे तो ये होगा। और वो सीधी आज शिकायत लेके बकौल एक सहाफ़ी के वो मॉडल टाउन गया है नवाज शरीफ के पास। शहबाज शरीफ तो उसको रोज़ मिलता रहता है, वो उसके पास गया है, ठीक है। उसने कहा जी कि मेरा काम नहीं हो रहा, तो बराए मेहरबानी सानू ये सीटां दिओ, नहीं तो बजट तो बाद मैं पार्टी नू कह देता है कि अपनी मर्जी करो। तो अपनी मर्जी तो मुराद पता की है? अपनी मर्जी तो मुराद ये है कि जनाब हम फिर इमरान खान के साथ जा रहे हैं। दाल वैसे उधर भी नहीं गाल रही इनकी, मजबूरी है जो राना सनाउल्लाह ने कह दी है ना, राना सनाउल्लाह ने कह दी है, राना सनाउल्लाह ने सही कहा है। राना सनाउल्लाह ने कह दी है कि जनाब तुहाडी मजबूरी है तो साड़ी भी मजबूरी है। वही जो मैं आपको शादी वाला किस्सा बनाता हूँ कि 2 मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहे सी मैनू एडे एडे रिश्ते अमरीका बरतानिया चो आ रहे सन, कुड़ी कहती है मैनू भी जर्मनी फ्रांस चो आ रहे सन। तो एंड ते फिर खामद ने कहा मैं सीधी गल करा, तैनू लैंदा कोई नहीं सी ते मैनू देंदा कोई नहीं सी, तां साड़ी शादी हुई है। यही हाल है पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। इनके इत्तेहाद मजबूरी है जो राना सनाउल्लाह ने कह दी है, वही मजबूरी है, ठीक है। तो जहाज़ तो साढ़े गुजर गया जी, ठीक है, तो अल्लाह मालिक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली आप देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता। राब्ते के लिए कमेंट्स पे मैं जवाब नहीं देता, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मुझे जवाब करते हैं ना तो मैं देता हूँ। आप चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और दोस्तों से भी कराएं, कानूनी टीवी आपका अपना टीवी है। तो राब्ते के लिए 0300472572, ठीक है। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये ठंड में बैठा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।